बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद रिज़वान यूनुस है। मैं आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप नेट मीटरिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, नेट मीटरिंग का प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं, तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें आपकी कंप्लीट होने चाहिए ताकि किसी भी जगह पे आपकी फ़ाइल ना रुके और आपकी नेट मीटरिंग का प्रोसेस जल्द अज जल्द कंप्लीट हो सके। तो सबसे पहले तो आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपका सिस्टम जो है वो ऑन ग्रिड है, हाइब्रिड है या ऑफ ग्रिड है। तो इसके हवाले से मैं पहले ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आप चेक कर सकते हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अब हम चलते हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं नेट मीटरिंग की वो क्या हैं। तो सबसे पहली जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर आप जो सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं या लगा चुके हैं, तो आपकी जो कंपनी है, जो वेंडर है, जो इंस्टॉलर है, वो ADB से लाइसेंस शुदा होना चाहिए। अब ADB से लाइसेंस शुदा है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए सबसे सिंपल है कि आप नेट पे जाएं, गूगल पे जाएं, ADB की वेबसाइट पे जाएं, उसमें जाके आपको वो लिस्ट मिल जाएगी जो वेंडर जो हैं वो ADB की लिस्ट में शामिल हैं, उनको लाइसेंस मिला हुआ है कि वो नेट मीटरिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। तो लिहाजा आप कोशिश करें कि ऐसी कंपनी का इंतखाब करें जो कि ADB से रजिस्टर्ड है और उसके पास लाइसेंस है। उसके बाद जो दूसरी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका जो सिस्टम है वो ऑन ग्राउंड मौजूद होना चाहिए, ना कि आप सिर्फ फ़ाइल सबमिट करवा रहे हैं और आप उसके बाद आपका सिस्टम इंस्टॉल हो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपका सिस्टम जो है वो पहले इंस्टॉल हो चुका हो और उसके बाद आप फ़ाइल सबमिट करा सकते हैं, क्योंकि बाज़ का वो चेक भी करते हैं, सिस्टम को आके देखते भी हैं कि आपका सिस्टम ऑन ग्राउंड जो आप अप्लाई कर रहे हैं 5 किलोवाट, 10 किलोवाट या 15 किलोवाट जितना भी सिस्टम है वो ऑन ग्राउंड मौजूद है या नहीं है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपके जो सोलर पैनल इंस्टॉल हुए हैं, जो आपने इंस्टॉलेशन करवाई है, वो टीयर वन कंपनी के हैं या नहीं। अब ये टीयर वन कंपनीज़ कौन सी होती हैं? टीयर वन बेसिकली एक इंटरनेशनल रेटिंग है, उसका नाम टीयर वन है। टीयर वन के अंदर बहुत सी कंपनीज शामिल हैं जिनके नाम मैंने स्क्रीन के ऊपर आपको शो कर रहा हूँ, जिनमें जिंको शामिल है, लुंगी शामिल है, कैनेडियन शामिल है, जे के पैनल शामिल हैं। ये सारे वो पैनल्स हैं जो कि टीयर वन में फॉल करते हैं और ये एक इंटरनेशनल रेटिंग है। तीसरी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है इन्वर्टर। इन्वर्टर जो है उसके अंदर एक फ़ंक्शन रिक्वायर्ड होता है जिसको हम कहते हैं एंटी आइलैंडिंग फंक्शन। एंटी आइलैंडिंग फंक्शन क्या होता है? ये ऐसा फंक्शन है कि जिसकी वजह से होगा ये कि आपका चूँकि टू वे सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है, कि जो सिस्टम जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस करके वापस ग्रिड में भेज रहे हैं, तो ये इन्वर्टर करता ये है कि जब उसको ग्रिड नहीं मिलता यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बंद होती है, तो ये आपके घर से बाहर बिजली या पावर नहीं जाने देता। इस फंक्शन को एंटी आइलैंडिंग फंक्शन कहते हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है। जो स्टाफ है, वापडा का स्टाफ है या लेस्को का स्टाफ है या जो भी फील्ड का स्टाफ है, उसकी सेफ्टी के लिए, ताकि ऐसा भी होता है बाज़ का जब ग्रिड बंद होता है तो वो लोग लाइनों के ऊपर, फीडर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं और इस फंक्शन की वजह से आपके घर से इलेक्ट्रिसिटी बाहर नहीं जाती, रिवर्स नहीं जाती, जिसकी वजह से उनकी सेफ्टी हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कॉमन है। जो भी इन्वर्टर्स क्लेम करती हैं कंपनीज़ के हमारे इन्वर्टर के अंदर नेट मीटरिंग का ऑप्शन है, तो उसके अंदर एंटी आइलैंडिंग का फंक्शन ज़रूर होता है। इसके बाद हम चलते हैं एसेसरीज़ की तरफ। कौन सी एसेसरीज़ ज़रूरी हैं नेट मीटरिंग के लिए? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एसेसरी है वो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं। सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस AC और DC दोनों के लिए लगती हैं और ये किसी भी तरह की जो सर्ज आती है उससे आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करती हैं, सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये आपके सिस्टम के अंदर ज़रूर इंस्टॉल होनी चाहिए। दूसरी जो एसेसरीज़ के अंदर दूसरी जो चीज़ है वो है AC और DC की अर्थिंग या बोरिंग आप इसे कहें। आपका सिस्टम अर्थ होना चाहिए, उसके अंदर दोनों अर्थ AC और DC होने चाहिए। होता यह है कि हम अपनी थोड़े से पैसे बचाने के लिए, थोड़ी सी बचत करने के लिए हम एक अर्थ करवा लेते हैं, जो कि आप जहाँ पे इतना इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, लाखों में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो आपको अगर कोई वेंडर या कोई इंस्टॉलर ये कहता है कि आप इसमें दोनों अर्थ या बोर करवाएं, तो आपको दोनों अर्थ या बोर खुद से करवाने चाहिए। आपको इसलिए करवाने चाहिए कि आपका सिस्टम अर्थ होगा तो ज़्यादा सेफ़ होगा, ज़्यादा सिक्योर होगा, आपका इन्वर्टर भी सेफ़ हो जाएगा, आपके पैनल्स भी सेफ़ हो जाएंगे, आपका पूरा जो घर है वो सेफ़ हो जाएगा। इसके बाद जो थर्ड एसेसरी है उसको हम लाइटनिंग अरेस्टर कहते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर आसमानी बिजली से आपके सिस्टम को बचाता है। ये ज़रूर आप इंस्टॉल करवाएं अपने सिस्टम के अंदर और ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स में से एक है। और ये इसकी वजह से होता ही है कि बाज़ औक़ात जब जिन एरियाज़ में बारिश या इस तरह के मौसम ख़राब होता है वहाँ पे लाइटनिंग का
ख़तरा रहता है, तो वो आपके सिस्टम चूँकि छत के ऊपर लगा होता है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और आप ज़रूर अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करवाएंगे। सबसे लास्ट जो एसेसरी आपके सिस्टम के अंदर चाहिए होती है, उसको हम कहते हैं डिस्कनेक्शन स्विच। अब डिस्कनेक्शन स्विच क्या होता है? बेसिकली ये ब्रेकर है, और ये डिस्कनेक्शन करता है आपके सिस्टम को मेन ग्रिड से। जब एक प्रोटेक्शन तो आपको इन्वर्टर के अंदर आईलैंडिंग एंटी आईलैंडिंग की शक्ल में मिल जाती है, लेकिन इसके मज़ीद इंश्योर करने के लिए एक वापडा की तरफ से रिक्वायरमेंट होती है कि आपके सिस्टम के साथ डिस्कनेक्शन स्विच लगाया जाए, ताकि जब भी फील्ड का स्टाफ काम करने के लिए आता है तो वो आपके मीटर के साथ उनको ये स्विच मिलता है, ब्रेकर मिलता है, वहाँ से वो ऑफ़ कर देते हैं ताकि उनको रिवर्स करंट ना मिले फील्ड के अंदर, ताकि वो काम सेफ्टी के साथ कर सकें। सबसे लास्ट में आपको सब्र का फल मिलता है, वो ग्रीन मीटर की फॉर्म में होता है। ग्रीन मीटर क्या चीज़ है? ग्रीन मीटर ऐसा मीटर है जो कि दूसरे मीटर से, जो आपके घर में एनर्जी मीटर इंस्टॉल हुआ है उससे डिफरेंट होता है। ये टू वे या बाई डायरेक्शनल मीटर होता है, जो कि आपकी इनकमिंग यानी कि जो वापडा की सप्लाई आपके घर में आ रही है उसको भी मेजर करता है, जो आप बना के वापस भेज रहे होते हैं, ग्रिड के अंदर शामिल कर रहे होते हैं, उसको भी मेजर करता है। ये बाई डायरेक्शन यानी कि टू वे मीटर होता है, और इसका कलर ग्रीन होता है, इस वजह से इसे ग्रीन मीटर कहा जाता है। और ये आपको सबसे लास्ट में इनाम के तौर पे दिया जाता है, जब आपने सारी ये स्ट्रगल कर ली होती है तो आपको ये मीटर मिलता है। उसके बाद 2 या 3 माह के बाद आपका बिल आता है, और उस बिल के अंदर आपकी एडजस्टमेंट शामिल होती है कि जो आपने वापडा को यूनिट्स बना के इलेक्ट्रिसिटी सेल की होती है और जो आपने यूज़ की होती है उसका एडजस्टमेंट बिल होता है। और ज़्यादातर वो क्रेडिट बिल भी होता है, और कुछ के अंदर वो माइनस हो के कुछ ना कुछ आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की होती है अप टू योर यूज़, वो आपको बिल मिलता है। और आपको जो जब बिल मिलता है तो अब आप तब आपको उस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी वापडा को भेजी है और कितनी आपने यूज़ की है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगी और आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी कि जब आप नेट मीटरिंग का प्रोसेस करवाते हैं, क्योंकि जब आप नेट मीटरिंग का प्रोसेस कराते हैं तो हमें कोई चीज़ सही तरह से गाइडेंस नहीं मिलती, तो ये वीडियो आपको मुकम्मल गाइड देगी और आपको इंफॉर्मेशन देगी कि आप किस तरह से कौन सी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होंगी तो आपकी फ़ाइल नहीं रुकेगी। आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।